अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं आ गई हूँ वापस काफ़ी दिनों के बाद। रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर करूँगी। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिव्यू शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आपके साथ एक हैक शेयर करूँगी जिससे आप चमका सकते हैं अपनी देगचियों को। और जो भी आज की रूटीन हुई आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि इस काबिल है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और दिन का आगाज़ हुआ, ये फ्राइडे का व्लॉग है। जब फ्राइडे को सुबह सुबह हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लाहौर चल जाएं। एक दिन पहले का प्लान था। एक्चुअली मुल्क के कुछ हालात ख़राब हुए हुए थे तो मेरे देवर की भी मुझे कॉल आई कि भाभी आप लोग इधर आ जाएँ, फैसलाबाद काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है तो आप लोग इधर आ जाएँ, इस्लामाबाद में कुछ ना कुछ हंगामे हो सकते हैं। इसके अलावा एक ये रीज़न थी। दूसरी मेन रीज़न जो थी हमारी जाने की, बेसिकली मेन रीज़न वो थी फैसलाबाद में आयशा पी जो हैं मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड के गले का ऑपरेशन है था। उनके गले में काफ़ी अरसे से मसला चल रहा था, गला ख़राब था और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे एक रूटीन का गला ख़राब है। तो लेकिन वो बढ़ता बढ़ता मसला काफ़ी बढ़ गया और एक गिल्टी सी बन गई उनके गले में। कुछ लोगों ने उसको रसोली का नाम दे दिया, कुछ डॉक्टर ने क्या नाम दे दिया। आप ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोते हुए मेरे हस्बैंड को कॉल आई। उन्होंने काफ़ी तसल्लियाँ दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप अपनी तसल्लियाँ करें, डिफरेंट डॉक्टर को विज़िट करें और ऑपरेशन अगर इसका हल हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊँगा, फिर हम ऑपरेशन करवा देंगे। आप ही बेसिकली तो कोई ऐसा रीज़न नहीं थी कि हम लोग यहाँ से जाएँ, लेकिन एक इमोशनली जो होता है ना, इंसान को ऑफ़ कोर्स इमोशनली लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। तो हम बस उनको इमोशनली सपोर्ट करने गए थे। और ये गुज़र रहे हैं हमारा डीएचए पुराना मोहल्ला। और यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ मैं यही कहती हूँ ये तो जन्नत का हिस्सा है। पहले तो ये कहती थी कि जन्नत में रहते हैं, अब कह रही हूँ क्योंकि अब हम यहाँ पे नहीं रहते, तो अब मैं कह रही हूँ कि ये जन्नत का एक हिस्सा है। यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग घर से निकले थे। मैं 4:30 बजे उठ गई थी और तैयारी करते करते हमें 5:30 हो गए थे। आलमोस्ट 5:30 पौने 6 का टाइम होगा, हम घर से निकले थे। पैकिंग अचानक हस्बैंड कल आए काम से, वो सारा दिन अब किसी काम में लगे रहे और रात को 10 बजे घर आए हैं। इन्होंने 10 साढ़े 10 बजे मुझे कहा है कि हम लोग सुबह फैसलाबाद चलते हैं। मुझे था कि जैसे रूटीन में जाते हैं नाश्ते वगैरह करके स्कूल से तो चलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अर्ली जाना है, लाइक हम 4 बजे निकलते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी तो कोई पैकिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं। खैर फिर मैंने 10 बजे 11 बजे के करीब बच्चों को सबको शावर दिलवा के उनको रेडी करके सुला दिया था कि सुबह इनको बस गाड़ी में लिटाएंगे और हम लोग चले जाएंगे। और साथ साथ मैंने जो भी मेरी पैकिंग थी मैंने वो कर ली थी। 3 हमारे दिन फैसलाबाद में गुजरे और वो इसी तरह गुजरे कि अच्छा नहीं लगता ना मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, वहाँ पे क्लिप्स बनाऊँ, मुझे ये बड़ा ही गैर मुनासिब लगता है। तो मैंने वहाँ की कोई क्लिप नहीं बनाई। थोड़े वो लोग भी परेशान थे। फिर घर में कुछ मुल्क के हालात ख़राब थे, कुछ ये कि वहाँ पे घर में सब इकट्ठे हुए हुए थे हम लोग। थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंजॉय भी किया। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक हैं। बाकी आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा मुकम्मल ठीक हो जाएँ और आप ही के सर पे भाई जो हैं सलामत रहें, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। 2-3 दिन हमारे वहाँ पे बहुत अच्छे गुजरे। अभी पता नहीं था कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे, अच्छे होंगे, कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हालात ठीक हो गए। जंग में भी किसी का फ़ायदा नहीं है और सबका नुकसान ही है। स्पेशली जो सिविलियंस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आप की जो मुल्क के लाइक फ़ौज ऑफ कोर्स बहुत सारी जिसे कहते हैं कि नुकसान होता है फ़ौज का भी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो बाद में आते हैं, मेरा ख़्याल है वो फिर सेफ़ रहते हैं, लेकिन जो सिविलियंस होते हैं और जो फ़ौजी होते हैं ना उनका बहुत नुकसान होता है। और दोनों का होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो जीत गया उसका फ़ायदा है, जो हार गया उसका नुकसान है, लेकिन जो जीत भी जाता है नुकसान सबका होता है। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, सबको अपने घरों में सलामत रखे। जितने भी मासूम लोग हैं, वो चाहे हम हैं चाहे इंडियंस हैं, जो भी हैं, जो आम सिविलियंस हैं, जो किसी के भाई हैं, बेटे हैं, जो किसी की माएँ हैं, बच्चे हैं,
अल्लाह ताला सबको सबके घरों में सलामत रखें, और बाकी ये कि हम सबको नेकी की हिदायत दें, तौफीक दें कि हम अच्छे काम करें और प्यार मोहब्बत से रहें। सो हम लोग फैसलाबाद पहुंच गए थे। रास्ते के कुछ मैंने आपको क्लिप्स दिखाए, और फैसलाबाद जाके मैंने बिल्कुल मोबाइल साइड पे रख दिया। आपको पता है कि जब मैं अपने लॉज में जाती हूँ मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती। एक तो अब्बू को, मेरे देवर को पसंद नहीं है, दूसरा ये कि फिर जब इकट्ठे हुए होते हैं सब लोगों की अपनी अपनी प्राइवेसीज़ हैं, सब लोगों का अपना अपना एक जिसे कहते हैं ना माहौल है घर का, मैं उसको वॉयलेट नहीं करना चाहती। दैट्स वाई मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। चंद एक कोई लम्हात होते हैं जो मैं कैप्चर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये कि नहीं। उसके बाद जब हम लोगों ने वापस आना था, हम लोग को निकलते निकलते बहुत लेट हो गई। रात को हम लोग वहाँ से तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब चले हैं फैसलाबाद से। खाना खाया है और रास्ते में, और फिर थ्रू आउट हम ट्रैवल करते रहे हैं। घर हम लोग 1:30-2 बजे पहुँचे हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा था, और रास्ते में अंधेरा था, मैं कोई क्लिप वगैरह भी नहीं ऐसे बना सकी। ज़ैनब का आज पेपर था, हमें ज़रूर आना था मंडे को वापस। अगर पेपर ना होता तो आज हम स्कूल से आते, लेकिन उसका एनुअल पेपर था, और रास्ते में गाड़ी में मैं उसको पढ़ाती रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया मुझे, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे। दैट्स वाई मसरूफियत बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो फिर गाड़ी में बैठ के मैंने उसको पेपर की तैयारी करवाई है। तो खैर जितनी भी हो सकी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक उसने कर ली थी। उसके बाद ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, बच्चों को सुबह उठाया, नाश्ता कराया, रेडी कर कर स्कूल भेजा। उसके बाद ख़ुद नाश्ता किया और मैं आ गई थी ऊपर। मैंने बैग को अनपैक कर लिया था, और अभी जो है मैंने सोचा कि मैं लॉन्ड्री का लॉट लगा लूँ, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कपड़े 2-3 दिन में पहने थे तो वो गंदे हो गए थे। और ऑफ़ कोर्स बच्चों के जो कपड़े हैं ना, इज़ा और ज़ावियार, ये जल्दी गंदे कर लेते हैं, दिन में 2-2 3-3 सूट। सो यहाँ पर 2 लोड बने थे। एक पैंट्स का बना था, ये वाला सारा जो थोड़े वाइट वाइट और लाइट कलर के कपड़े थे वो था, और ये जो मैंने लॉट बनाया है ना, ये टॉवल का बनाया है। 2 टॉवल्स हैं, एक को ना मेरे हस्बैंड ने गंदा कर दिया है, इन्होंने हेयर कलर अप्लाई किया और वो सारा वाइट टॉवल को लगा दिया। खैर अब इसको मैं ब्लीच में भिगोऊंगी। और ये ज़ैनब फातिमा की वाइट शर्ट्स हैं, जिस पे इन्होंने अपने, ये दादा के साथ गई थी आइसक्रीम खाने, इन्होंने अपने कपड़ों पे आइसक्रीम लगा ली। और ज़ैनब का यूनिफॉर्म की एक शर्ट थी, वो काफ़ी गंदी और मैली हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ब्लीच में भिगोऊंगी। तो ये वो वाला लोट है, और ये वाला जो लोट है ना, ये मैं हाथ से धोऊंगी। और हाथ से ये है कि ये हल्के फुल्के से हैं, नए हैं, तो इस वजह से इनको हाथ से धोना मैं प्रेफर करूँगी। और ये कपड़े हैं, ये मिक्स हैं, इनको भी मैं हाथ से धोने वालों में कर लूँगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों ने पहने हुए कलरफुल से कपड़े, हल्के फुल्के, ये हल्के से धोऊंगी तो हो जाएंगे। तो ये दोनों मैं मशीन में लगाऊंगी, ये मैंने भिगो के रखने हैं ब्लीच में, और वो जो 2 हैं उनको मैं हाथ से धोऊंगी। और ये जो ब्लीच में मैंने भिगोना है, मैं शाम तक इनको भिगा रहने दूँगी, बाद में मशीन में डाल के फटाफट से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, दाग शाग सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो डालते हैं इनको मशीन में। आज है जी लॉन्ड्री डे, तो लॉन्ड्री आज करनी थी मैंने, और अभी बस इनको कपड़ों को जो है हम मशीन में डालेंगे। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, पूछते रहते हैं, भाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिव्यू दें, क्या ये अच्छे से काम करती है, कपड़े अच्छे से वॉश करती है कि नहीं करती। बहुत मुझसे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि मैंने अपनी तकरीबन मेरा ख़्याल है कि मैं 2 कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ लॉन्ड्री से रिलेटेड और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड। एक वीडियो मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के रिव्यू पे है जो मैंने ली थी तब, और 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैं बारहा बता चुकी हूँ कि कैसे कपड़े धोए जाएँ तो अच्छे धुलते हैं। देखें, बहुत से लोग कहते हैं जी इससे कपड़े निखरते नहीं हैं, साफ़ नहीं होते। उसके कुछ रीज़न्स हैं। अगर आपने डिटर्जेंट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड है उतना इस्तेमाल नहीं किया तो कभी अच्छे कपड़े नहीं धुलेंगे, मैले रहेंगे, साफ़ नहीं होंगे। उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा सस्ता लें, लेकिन जो मतलब मीडियम लेवल का होता है ना, बहुत हाई फाई नहीं, जैसे एरियल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, इस किस्म के नहीं, थोड़े कम जो कैटेगरी के आ जाते हैं ना, वो वाला डिटर्जेंट लें। और बिल्कुल देसी या लोकल डिटर्जेंट पे ना जाएं, ठीक है, वो आप लें, आपके कपड़े अच्छे धुलेंगे। दूसरा ये कि मशीन में कपड़ों का लेवल जितना होना, पानी उसमें अच्छे से सोख डूबे होने चाहिए, फिर आपके कपड़े। अगर आप पानी पूरा पूरा डालेंगे, कपड़ों को जगह ही नहीं मिल रही धोने में, तो फिर वो कभी अच्छे नहीं धुलेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, आपके कपड़े डेफिनेटली अच्छे धुलेंगे। बाकी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि आपके वाइट कपड़े हो गए, किसी पे दाग लगे हुए हैं, वो वाकई ही फिर मशीन में अच्छे से नहीं धुलेंगे।
उसके लिए डेफ़िनेटली आपको उसमें कोई कपड़े हो सकते हैं ब्लीच में डालने पड़े। मैं आपको कई दफ़ा कलर कपड़ों के स्टेन रिमूवर या ब्लीच का भी बता चुकी हूँ, और मैं आपको जो सादे कपड़े होते हैं उसके ब्लीच का भी बता चुकी हूँ। कोशिश करूँगी कि एक और कंप्लीट कोई वीडियो भी बना दूँ ताकि आपको पता चल सके। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अभी फिर मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे, फिर मैं चली गई थी ग्रोसरी करने। करीब ही मार्ट है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से क्विक सी एक ग्रोसरी कर लूँ। बच्चों के घर में स्नैक्स नहीं थे, कुछ नाश्ते की चीज़ें नहीं थी, इसके अलावा ये आलू, प्याज, टमाटर ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्विक सी एक ग्रोसरी कर ली जाए, क्योंकि हम जब यहाँ से गए थे तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म होने वाली थी। फिर हम लोग चले गए, और मुझे जब मैं फैसलाबाद चली गई, मुझे ये लग रहा था अगर जंग छिड़ गई तो यार मेरा पूरा घर है, ये घर यहीं पे रह जाएगा। हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर मैं हस्बैंड को भी कह रही थी अगर कोई ऐसे हालात हुए तो हम ऐसा करेंगे कि बच्चों को इधर दादा के घर छोड़ के मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ पे हैं, देवरानी हैं, तो ये बच्चों को एक दिन के लिए संभाल लेंगी। हम आना जाना करेंगे, और अपने ना कुछ ज़रूरी जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, हमारी डिग्रीज़, तो वो हम जाके ले आएंगे। और कुछ और मज़ीद, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2-3 दिन के कपड़े लेके गई थी, तो मुझे था कि मैं ना बच्चों के ज़रूरत की चीज़ें, कुछ बुक्स वगैरह ऐसी चीज़ें ले आऊँगी। तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे बड़ी तसल्लियाँ दे रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लेकिन वही मुझे बड़ी कदर फ़ील हुई कि यार वाक़ई अपने घर की अपनी एक होती है, आपको परेशानी में आपका घर, और जो सुकून आपको आपके घर में मिलता है, आपकी चीज़ों में, आपकी एक एटमॉस्फेयर बना होता है, आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको वो फ़ीलिंग नहीं आ रही होती। तो मैं बड़ी थोड़ी परेशान भी रही वहाँ पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हालात जो हैं ठीक हो गए। और सुनने में ये भी आ रहा था कि जैसे हालात अगर ख़राब होते हैं तो ज़ैनब लोगों के स्कूल से नोटिफिकेशन आ गया था कि अब से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो मैं तो बुक भी नहीं लेके गई, मैं सिर्फ ज़ैनब का इंग्लिश का पेपर था मंडे को, तो मैं इंग्लिश की बुक्स लेके गई थी कि चलो मैं इसको पेपर की तैयारी करवा दूँगी, मंडे को हम वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर बीच में हालात जब ख़राब हुए तो मैं बड़ी परेशान कि मेरे पास तो बुक्स भी नहीं है, हम क्या करेंगे। पर ख़ैर अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल तो सब ठीक है, वापस आ गए हैं घर। अल्लाह पाक आगे भी आसानियाँ करे और सब कुछ अमन ही रहे। सो यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल्स लेके आई थी, जैसे मैंने बताया ना कि रूटीन की चीज़ें नहीं थी, टमाटर नहीं थे, प्याज, आलू ख़त्म हुए थे, प्याज थोड़े थे, मैं एक्स्ट्रा ले आई थी। फिर खीरे ले आई थी, 2 दिन की सब्ज़ी ले आई थी कि अब गोश्त वगैरह काफ़ी खा लिया तो सब्ज़ी जो है ना वो होनी चाहिए। मैं मार्केट जाते हुए गोश्त चढ़ा गई थी, मटन घर में पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलें आज आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो सारी प्याज वगैरह काट के मसाले डाल के मैं रख गई थी। फिर मैंने सोचा ग्रॉसरी करके आऊँगी, उतनी देर में मटन जो है ना वो पक चुका होगा, लाइक ऑलमोस्ट पक चुका होगा। सो मैं वापस आई और उसके बाद मैंने ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह धो के मैंने कहा कि चलें इनके पहले ठिकाने लगाती हूँ। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, मैं केले तक धोती हूँ, मुझे बड़े वहम होता है कि केले क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं, तो फिर वो अगर गंदे से हों, बच्चे पकड़ के उसको पील ऑफ करते हैं तो जरासीम जो हैं वो के बनानाज में वैसे भी लग जाते हैं। दैट्स वाई मैं उनको बाहर से भी एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ। और मैं जाके स्पेशली फ्रूट्स लेके आई थी, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना फ्रूट्स काफ़ी शौक से खाते हैं। इसके अलावा ये कि वाटरमेलन वगैरह, बनानास वगैरह मैं सोचती हूँ कि ये लाजमी घर में अब जैसा सीज़न है होने चाहिए। सो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स जो भी लेके आई थी, साथ में जो फ्रूट लेके आई थी वो मैंने धो कर रख दिया था। अब मैंने सोचा वाटरमेलन जो है वो मैं काट कर ठंडा होने के लिए रख दूँ। बच्चे जब तक स्कूल से आएंगे तो तब तक अच्छा सा ठंडा हो जाएगा, उनको मज़ा आएगा। अच्छा, गर्मियों में ना मैं कहती हूँ कोई ब्लेसिंग है, कोई इतनी किस्म के फ्रूट्स आते हैं ना कि आप हैरान हो जाएं। एक दफ़ा मैंने काउंट भी किए थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स की वैरायटी जो है ना गर्मियों में आती है, जिसमें आम हो गया, चेरी, लीची, लोकार्ड्स, इसके अलावा ये वाटरमेलन, सिंपल मेलन, और बाकी सेब, केले तो हर सीज़न में होते होते हैं। लाइक ह्यूज वैरायटी होती है, खुबानियाँ होती हैं, आलू बुखारा होता है, तो काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है। सो ये जो वाटरमेलन है ना, मैं कहती हूँ कि ये तो काफ़ी सस्ता होता है, आपको चाहिए कि डेली बेसिस पे खाएं। एक तो ये बहुत हेल्दी है, पानी की कमी नहीं होने देता, क्योंकि इसमें आई थिंक 95% पानी ही होता है। और इसके अलावा ये रिफ़्रेशिंग बहुत लगता है। आप इसका, वैसे मैं जूस के हक़ में नहीं हूँ, मैं फ़्रेश जूस के हक़ में नहीं हूँ, उससे फ़ाइबर जो है फ्रूट्स का सारा ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश किया करें फ्रूट ही खाएं ताकि फ़ाइबर भी आपके अंदर जाए।
जो फ्रेश जूस होते हैं ना वो तो मतलब उसमें फ़ाइबर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा वो डाइट जो लोग कर रहे होते हैं या ख़ुद को डाइट कंट्रोल जो कर रहे होते हैं ना उनके लिए भी नहीं अच्छा, क्योंकि शुगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर एक सेब खाएं तो आपके अंदर फाइबर भी जा रहा है और उसकी सारी न्यूट्रिशन भी जा रही है। लेकिन अगर आप 3-4 सेब का एक ग्लास या एक कप दूध सॉरी जूस बनाएं, जो फ्रेश जूस होता है, तो देखें आपने कितना ज़्यादा मीठा अपने अंदर आपने इन मतलब आपने खा लिया। सो इससे अवॉइड किया करें, फ्रूट को एज इट इज़ ही खाया करें। और वाटरमेलन तो मुझे बहुत पसंद है, इतना रिफ़्रेशिंग। और खाने के साथ अक्सर हम लोग जब शादी से पहले खाने के साथ ममा रख दिया करती थी, पानी की जगह हम वाटरमेलन खा रहे होते थे खाने के साथ। सो मैंने बच्चों के लिए इस तरह के स्लाइसेस बना दिए। मेरे बच्चों को बहुत होता है कि हमें ऐसे दें आप ना, तो मैंने उनके लिए ऐसे शेप्स में बना दिए थे। साथ में मैंने अपने लिए खाने के लिए इस तरह काट लिया था। और इज़ा को तो इतना पसंद है वाटरमेलन, जब तक ख़त्म नहीं ना फ्रिज से हो जाएगा उसने माशाल्लाह खाती जाना है, आते जाना है। बॉल खुद ही लेती है किचन से, अपने लिए 4-5 निकाल लेती है और फिर वो खा लेती है। तो ये कि कटा हो ना तो बड़ी आसानी रह जाती है। अब मैंने काट के रख दिया, ठंडा होगा तो फिर बच्चे खा लेंगे। उसके बाद ही साथ साथ मैं जब बाकी काम कर रही थी, चीज़ें वगैरह समेट रही थी, तो मैंने यहाँ पर खाना भी साथ साथ हमारा बन रहा था। मैंने जैसे बताया मटन का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मटन मैंने बना लिया था आलू गोश्त। और क्योंकि ये हम सबको पसंद है और बच्चे भी आलू बहुत शौक से खा लेते हैं। और साथ में मैंने बनाए थे चावल। थोड़ा सा दिल था कि मैं ना शोरबा चावलों के ऊपर डाल के खाऊं। ये मटर मेरे पास छिले मतलब ऐसे ही पड़े हुए थे, इन मटर के जो दाने होते हैं, तो मैंने सोचा इनको ख़त्म करती हूँ और पुलाव बना लेती हूँ। सिंपल बेसिक, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, मटर डाले हैं, एंड दैट इज़ इट। और मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। और चावल देखें एक एक अलग है, बड़ा बहुत मज़े के बने थे चावल भी। और सालन, दोनों चीज़ें टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने साथ साथ काम करते मैंने ये खाना भी तैयार कर लिया था अपना। उसके बाद भूख लग गई थी, फिर हम लोगों ने ये मैंने डिश आउट कर लिया था खाना। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने फिर हम लोगों ने रोटियां बनवाई और साथ में ये मैंने तो राइस खाए थे। और हुसैन भाई भी बड़े शौक से राइस खा लेते हैं। बच्चे मेरे ये मटरों वाले नहीं खाते, ईज़ा ने खाए थे। और ये कि बच्चों ने रोटी बनवा ली थी अपने लिए। और मेरे हस्बैंड को भी रोटी ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, राइस कम ही वो खाते हैं। सो खाना हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने फिर ये कुछ चीज़ें पड़ी थी, मैंने कहा इनको समेट दूं और आपके साथ शेयर भी कर दूं। तो ये एक मैं डस्टबिन लेके आई थी। हमारे वैसे तो ग्राउंड फ्लोर पे किचन में डस्टबिन पड़ी हुई है, लेकिन डायपर फेंकने के लिए ना बड़ा मसला होता था। तो फिर अभी मैं सेव मार्ट गई थी, तो मैंने सोचा कि एक डायपर्स के लिए मैं लेके आती हूँ डस्टबिन, जो कि रूम में पड़ी रहे, क्योंकि जब ज़ावियार को चेंज करना होता है ना, तो फिर ऐसे किचन वाली डस्टबिन में डायपर रखते हैं, वो फिर अच्छा नहीं लगता और स्मेल भी आती है। तो फिर इस वजह से ना काफ़ी देर से चाह रहे थे कि कोई डस्टबिन रखते हैं। अब वॉशरूम इतना छोटा है, पहले तो मैं हर वॉशरूम में डस्टबिन रखती थी, लेकिन नीचे वाला वॉशरूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पर सूट नहीं करेगी। तो फिर मैं सोचा कि चलें कोई इस तरह की ले लेती हूँ जो कमरे में भी पड़ी हुई बुरी ना लगे। और इस तरह की मैंने ले ली थी, ऊपर लिड वाली, इससे ये कि स्मेल फिर कमरे में नहीं आती। ठीक है। बाकी ये कि हुसैन भाई ज़िम्मेदारी के साथ डेली बेसिस पे सारी जो डस्टबिन है उनको खाली करते हैं और नए शॉपर वगैरह उस पर चढ़ाते हैं और रूम्स में रख देते हैं। तो ये उनकी अच्छी आदत है। सो यहाँ पर मैंने एक जगह बनी हुई थी, यहाँ पर मैंने बिल्कुल वॉशरूम के बाहर रख दी, क्योंकि वॉशरूम में मैंने बताया इतनी जगह नहीं होती। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही रहेगी, छोटी सी जगह है। बाकी ये कि दिखने में भी इतनी बुरी नहीं लग रही। अगर कोई गेस्ट आएगा फिर उस टाइम पर मैं वॉशरूम में रख दूँगी, अदरवाइज़ ये यहीं पे पड़ी रहेगी, क्योंकि वॉशरूम छोटा है, फिर वॉशरूम से ज़्यादा स्मेल आएगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। कुछ मैंने ग्रोसरी की थी, जो मैंने आपको बताया था। बच्चों के स्नैक्स ख़त्म हुए हुए थे, वो लेने थे। इसके अलावा जामे शीरी ख़त्म हुआ है। फिर गर्मी है ना, तो बच्चे कभी कभी डिमांड कर लेते हैं। वैसे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, इतना कोई ख़ास प्रेफर नहीं करते इस तरह की ड्रिंक्स, हम नहीं पीते शरबत और इस तरह की चीज़ें। हाँ, नींबू पानी पीते हैं, और वो भी कम, लेकिन कच्ची लस्सी हम दोनों बहुत पीते हैं। तो शादी से पहले तो ऐसा होता था, मैं एक बोतल में थोड़ा सा दूध डालती थी और उसको भर लेती थी पानी से। जो बोतल होती है हमारी ये कोल्ड ड्रिंक वाली ना, 1.5 लीटर वाली, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करके फ्रिज में रख दिया करती थी, और चलते फिरते मैं कच्ची लस्सी पिया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ऑलपर्स हम लोग पीते हैं और यहाँ पर खुला दूध नहीं आता, तो फिर मुझे ऑलपर्स की इतनी पसंद नहीं है कच्ची लस्सी, खुले दूध की ज़्यादा मज़े की लगती है। खैर, लेकिन ये कि फिर भी जब पीनी हो तो फिर पी लेते हैं शदीद गर्मियों में।
सो यहाँ पर मैं चीज़ें वगैरह रख ली थी, इनके स्नैक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही थी। और शाम को ही जब बच्चों ने अपने और लेने हैं स्नैक्स, तो इसी कैबिनेट का हाल बुरा हो जाना है। मैं चाहे जितनी मर्ज़ी दफ़ा दिन में ये ठीक करूँ, बच्चे जब निकालते हैं, क्योंकि स्नैक्स जब ये लेते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा चलें खुद ही ले लें कैबिनेट से तो फिर ये होता है कि हाल काफ़ी बुरा हो जाता है। उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स थी धो के रखी हुई थी, तो पानी काफ़ी हद तक ड्रेन हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इनको प्रॉपर बास्केट्स में रख दूँ। और ये मैंने बैंगन लिए थे, मुझे आलू बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं और ये लंबे वाले ना बनते भी बहुत अच्छे हैं। और साथ में मैंने शिमला मिर्च ली थी कि आलू शिमला मिर्च किसी दिन बना लूँगी, किसी दिन आलू बैंगन बना लूँगी। तो चलें, ये कि घर में चीज़ें पड़ी हो, सब्ज़ी पड़ी हो, तो फिर पकाने की टेंशन नहीं होती। और रोज़ रोज़ क्या इंसान सोचे या बाहर से कोई चीज़ मंगवाए। सो कल मेरा प्लान है कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो आपके साथ रेसिपी भी आलू बैंगन की शेयर करूँगी कि मैं कैसे आलू बैंगन बनाती हूँ। बनते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिंपल सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। सो यहाँ पर चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। जो सब्ज़ियाँ थी वो मैंने छोटी बास्केट्स में रख दी हैं, क्योंकि टमाटर वगैरह की फ्रीक्वेंटली ज़रूरत होती है। बाकी ये कि बनानाज मैंने ये वेजिटेबल बॉक्स में रख दिए हैं, क्योंकि वैसे मैं रखती नहीं हूँ, मैं बाहर ही रखती हूँ। लेकिन अब गर्मी है, मौसम बहुत चेंज हो गया है, फिर फ्रूट फ्लाइज भी आती हैं। इसके अलावा ये कि बाहर जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फ्रिज में ज़रा सही रहेंगे। उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी, स्पाइसेस ख़त्म हुए थे, जैसे काली मिर्चें ख़त्म हुई थी। मैं हमेशा घर में पीसती हूँ काली मिर्चें, मैं बाहर की पीसी हुई नहीं लेती। पता नहीं उसके अंदर सही से सफाई हुई है नहीं हुई। और इसी तरह सूखा धनिया भी। साथ में मैंने गरम मसाला लिया है। और ये इमली और आलू बुखारा, इसका मैं सोच रही हूँ कि शरबत बना के हम सब पियेंगे। स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। आपके साथ रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये मैंने लिया है इंस्टेंट यीस्ट, मेरा ख़त्म हुआ था। क्योंकि आपको पता है मैं बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ, बच्चों के लिए ब्रेड्स एंड बन्स वगैरह बनाती रहती हूँ, पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो ये यीस्ट ख़त्म हुआ था, सोचा कि ले लूँ, फिर अचानक बनाना होगा तो फिर मंगवाना पड़ेगा। उसके अलावा गरम मसाला मेरा ख़त्म हुआ था। तो आपको पता है गरम मसाला तो मैंने हर सालन में डालना होता है। मैं 2 पैकेट्स ले आई थी ताकि अब जल्दी ख़त्म नहीं हो। और अब मैं इसको इसके बॉक्स में डाल लूँगी। बाकी ये कि किचन की ना एक दफ़ा डीप क्लीनिंग मैंने करनी है। कैबिनेट्स को मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ और नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन जो ग्रोसरी वाला या जो स्पाइसेस वाला है ना कैबिनेट, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको मैंने ठीक करना है। और जो कैबिनेट्स के बाहर वाली साइड है ना, वो सारे मैंने क्लीन करने हैं। वो होपफुली मैं कल करूँगी। और सोच रही हूँ काउंटर टॉप की भी थोड़ी सेटिंग चेंज कर लूँ। अब ये सेटिंग देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे। आज मैंने लॉन्ड्री की और बाकी चीज़ें करी थी, तो फिर सोचा कि आज मैं फ़िलहाल इसको रहने देती हूँ। और घर के छोटे छोटे और भी काम थे, अनपैकिंग की, इसके अलावा मैंने खाना बनाना था, फिर बच्चों ने आ जाना है, ज़ैनब के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उसको भी पढ़ाना है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो बास्केट्स खाली हुई थी, मैंने सोचा इनको भी हाथ के हाथ धो लूँ। आपको बस मैं हमेशा कहती भी रहती हूँ कि एक तो बर्तनों को इतना जमा नहीं करना चाहिए, हाथ के हाथ धो लेना चाहिए। दूसरा ये कि जब भी मैं किचन में आती हूँ, बेशक मेरे पास हाउस हेल्प है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है जो काम मैंने किया है, जो मैं कर रही हूँ, एटलीस्ट उसको मैं खुद कर लूँ। और ये 2-3 खड़े खड़े बर्तन धोने में कोई बुरी बात नहीं है। इंसान को इतना आलसी भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो आप कोई काम ही ना करें। तो मेरी आदत है, मैं किचन में जब भी खाना भी बना रही होती हूँ ना, तो मैं फिर जितने भी खाने बनाते हुए कोई बर्तन गंदे किए हैं मैंने, तो मैं उनको हमेशा खुद साफ़ करती हूँ। मैं कभी भी नहीं ये सोचती कि मेरी जो बच्चियाँ हैं मेरे पास या हुसैन भाई हैं वो कर लेंगे। क्योंकि ये छोटा छोटा काम तो इंसान को साथ साथ कर लेना चाहिए। उसके बाद ये है जी मेरी एक पॉट, जो कि हुसैन भाई ने काफ़ी अब गंदा कर दिया है। एक्चुअली इस तरह के बड़े बड़े बर्तन धोने से ना ज़रा मेरी जान जाती है। मैं छोटे छोटे तो धो लेती हूँ, बड़े बर्तन मैं हुसैन भाई पे डाल देती हूँ। तो होता ये है कि हुसैन भाई भी ना इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे। मैं देख रही थी मेरे सारे जितने भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन है ना, सॉरी ये सिल्वर के बर्तन हैं, वो काफ़ी मैले गंदे से हो रहे हैं और उन पे काफ़ी जैसे स्टेन्स लगे हुए हैं। तो मैं सोची थी अब एक एक करके मैं इनको साफ़ करूँगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये एक लिक्विड है जो कि आम जो पंसार होते हैं या जिनके पास खुला चीज़ें मिलती हैं, जैसे खुला सर्फ हो गया, साबुन हो गया और इस तरह की घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, सोडा हो गया और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, उनसे ये लिक्विड मिलता है। इसको अक्सर लोग काला तेल कहते हैं, कोई काला लिक्विड कहता है, कोई शैम्पू कहता है, कोई बर्तन धोने वाला लिक्विड कहता है। तो इसके मल्टीपल नेम है। ये ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर का होता है
और ये बहुत अच्छे बर्तन साफ़ करता है। 100 रुपये 200 रुपये में मेरा ख़्याल है 1.5 लीटर सॉरी हाफ़ लीटर की बॉटल जो है वो भर के मिल जाती है। और ये तकरीबन मेरा ख़्याल है 6 महीने चलता है। आपने फ्रीक्वेंटली इससे वॉश नहीं करने, मैं आपको फिर कहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, आपने 1 ड्रॉप इसको डालना होता है, 1 से 2 ड्रॉप डालें, बर्तन पे लगाकर उसको छोड़ दें, उतनी देर में बाकी बर्तन धो लें। और ये सिर्फ सिल्वर के बर्तन को चमकाता है, स्टेनलेस स्टील पे ये स्टेन छोड़ जाता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील पे आपने इसको अप्लाई नहीं करना स्पेशली ज़्यादा देर के लिए। उसके बाद आपने 1 ड्रॉप इसका इस्तेमाल करना है और इसको आपने अच्छे से रगड़ के धो देना है। अगर आप इसको 10 मिनट 5 मिनट पड़ा रहने देंगे ना, फिर आपकी एफ़र्ट कम लगेगी और चमक उठेगा आपका बर्तन। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसको हफ़्ते में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं या 2 हफ़्तों बाद आप अपना बर्तन इससे धो लें। 1 दफ़ा इससे बर्तन धोएँगे तो फिर जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना मैला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, इसकी शाइन जो है बरकरार रहेगी। आपने इसको डेली बेसिस पे नहीं धोना क्योंकि ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि इसमें केमिकल्स हैं। और आपने इसको कोशिश करनी है कि जैसे 1 या 2 हफ़्ते बाद अपने पॉट्स को धो लें आप, और फिर 1 हफ़्ता चलाएँ, 2 हफ़्ते चलाएँ अपने बर्तन। फिर आपको जब ज़्यादा मैले लगें या महीने में 1 दफ़ा आप धो लें, कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि अगर आप महीने बाद बर्तन चमका देंगे, खैर। तो कोशिश ये करें कि इस तरह इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आपने इससे धो लेना है 1 दफ़ा, तो कोशिश करें अपना जो भी लेमन मैक्स है, कोई लिक्विड है बर्तन धोने वाला, कोई भी, आप उससे 1 दफ़ा धो लें और इसकी चमक देखें। पहले जब मैंने आपको दिखाया था, जैसे पानी अगर आप बॉयल करें सिल्वर के बर्तनों में तो एक दाग सा पड़ जाता है ना, वो पड़ गया था इस पे, क्योंकि इसमें मैंने चावल बॉयल किए थे 2-3 दफ़ा। तो अब मैंने इसको दूसरे साबुन, आम साबुन से भी धो लिया है ताकि जो केमिकल हार्मफुल हो ना, वो इसमें से उतर जाएँ और ये साफ़ सुथरा हो जाए। और अब आप इसकी शाइन चेक करें कितना ये अच्छा ज़बरदस्त हो गया। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये आम मिल जाता है, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा किसी स्पेसिफ़िक शॉप से, फिर इंशाल्लाह ताला आपको आसानी से ये मिल जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा लिक्विड डाल के मैं सिंक को भी वॉश कर लूँ और जल्दी जल्दी वॉश कर लूँगी, इसलिए स्टेन नहीं आएगा। बाकी ये कि ये इतना थिक होता है, जब भी इसको बाज़ार से लाएँ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, बहुत कॉन्सनट्रेटेड होता है ये। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, किसी भी अपनी लिक्विड की बॉटल में डाल लें और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी से मैं सिंक वगैरह, चूल्हे वगैरह भी साफ़ कर लेती थी। लेकिन बस वही बात है, आपने ज़्यादा देर स्टील की चीज़ों पे इसको पड़े नहीं रहने देना, वरना स्टेन पड़ जाएगा। सो दिस इज़ इट। आई होप ये वाली रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी और आपने रिज़ल्ट इसका सामने देख लिया है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मैं कई सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरी अम्मी कई सालों से यूज़ कर रही हैं और हमारे बर्तन ऐसे चमक रहे होते हैं, हर कोई हैरान होता है कि आपने नए ख़रीदे हैं या ये इतने पुराने बर्तन कैसे आप चमका लेते हैं। तो ये घर में बड़ी आसानी से हो जाता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन बस थोड़ी सी एहतियात के साथ। दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये टिप अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह ताला कल से मैं कोशिश करूँगी कि रूटीन से इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूं और अपनी जो रूटीन है काम की वो हम लोग बरकरार रखें। और ज़रूर इस तरह का जब भी कोई किचन का काम करते हैं आप लोग, डीप क्लीनिंग हो गई और इस तरह का कोई थोड़ा लिक्विड, जैसे मैंने अभी केमिकल यूज़ किया, तो उसमें ये है कि आप ग्लव्स पहन लिया करें, अपने हाथों का भी ख्याल रखा करें। घर को चमकाने के साथ साथ हमें ख़ुद को भी चमकाना है और ख़ुद को भी टिप टॉप रखना है, इसलिए ये ग्लव्स इतने काम की चीज़ हैं, आपके हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं करते। और उसके बाद जब भी बर्तन शर्तन धोएं तो कोशिश करें कि हाथों में ज़रूर कोई ना कोई लोशन वगैरह अप्लाई कर लें। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।